अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल जी के बारे में, शेड्यूल जी ड्रग्स के बारे में। शेड्यूल जी ड्रग्स वो कानून है जिसमें बी कैटेगरी, जो कि कैटेगरी बी के लाइसेंस होता है, वो आप ड्रग्स मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते हैं। तो इनको हम वन बाय स्टेप जो है हम इनको सबको वो करते हैं। सबसे पहले आती है एंटी लिप्रोसी ड्रग्स। एंटी लिप्रोसी ड्रग्स जो आपकी टीबी से रिलेटेड होती है या माइक्रोबैक्टीरियम, आपकी जितनी भी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जिसमें रिफाम्पिसिन, डेफसोन, क्लोफामाजीन, एथियोनामाइड और प्रोथेनामाइड, ये सारी ड्रग्स एंटी लिप्रोसी हैं। ये मेडिकल स्टोर पे ना तो आप स्टोर कर सकते हैं ना आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें वैक्सीन है, सीरा है या एंटी सीरम प्रोडक्ट्स हैं। एंटी सीरम मेडिसिन में जिसमें आप अगर हम उनको इजीली जो है डिस्क्राइब करें तो वो मोस्टली वैक्सीन्स होती हैं, जैसे एंथ्रेक्स वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और बॉटुलिज्म एंटी टॉक्सिन, जिसमें आपका टीटी इंजेक्शन आ जाता है। बीसीजी वैक्सीन जो कि बच्चों में बाय बर्थ जो है लगती है। कॉलरा वैक्सीन, डिप्थेरिया की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन्स हैं जो आप मेडिकल स्टोर पे ना तो सेल आउट कर सकते हैं इनको, ना ही आप स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसमें मज़ीद बात करें तो आपकी इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है, मीज़ल्स की वैक्सीन जो मोस्टली आपके बच्चों में लगाते हैं, एमएमआर जिसको मीज़ल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन कहते हैं, ये एमएमआर वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। ये वैक्सीन भी आप मेडिकल स्टोर पे ना तो स्टोर कर सकते हैं ना आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर हम मज़ीद वैक्सीन्स की बात करें तो जिसमें रूबेला वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि नमूनिया में लगाई जाती है, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन जो कि आपके पोलियो के पेशेंट्स की वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिसको हम उर्दू में चीचक की वैक्सीन कहते हैं, टाइफाइड वैक्सीन जो कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, रेबीज़ वैक्सीन और हेमोफाइल्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स रिलेटेड विथ मैलिग्नेंट डिजीज़ एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। अब मैलिग्नेंट डिजीज़ जो कि कैंसरियस डिजीज़ होती हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जिसमें बीमारी की जो आपकी स्पीड चल रही होती है वो आपकी स्लो हो जाती है उसकी प्रोग्रेशन, जिसमें आपकी फोलिनिक एसिड, डॉक्सो रुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड और इसी तरह ही आपकी मिटाज़ोलाम, मेथोट्रेक्सेट और विनब्लास्टिन, ये आपकी वो मेडिसिन हैं जो आपकी मैलिग्नेंट और इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। इसी तरह ही अगर हम इसमें मज़ीद बात करें तो थायागाइनाइन और विनक्रिस्टाइन, ये आपकी इम्यूनो जो सप्रेसेंट मेडिसिन हैं और आपकी मैलिग्नेंट डिजीज़ में यूज़ होती हैं। जिस तरह आपकी मज़ीद सिस्प्लास्टिन है, कार्मेस्टाइन है, ल्यूमिस्टाइन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन साइक्लो फास्फेमाइड है और आपकी मेल्फालान है। ये आपकी वो मेडिसिन है जो इम्यूनोसप्रेसेंट और मैलिग्नेंट हैं, लेकिन आप ये जिनके पास कैटेगरी बी है, मेडिकल स्टोर है, वो आप नहीं रख सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन में लेके चलें इन मेडिसिन्स को, तो
फ्लोरोरासिल और कार्बोप्लास्टिन, साइक्लोस्पोरिन और आपकी एजिथियोप्राइन और आपकी अमासाक्राइन, डीकार्बाजीन, ये मेडिसिन भी आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट और मैलिग्नेंट होती हैं, जो आप कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर पे ना तो स्टोर कर सकते हैं, ना ही इनको सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह ही अब हम आगे चलते हैं। जो मेडिसिन एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए या दौरान ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, हम उनको एनेस्थेटिक मेडिसिन्स या आपकी एनेस्थीसिया रिलेटेड मेडिसिन कहते हैं, जिसमें आपका सबसे इस्तेमाल होने वाला प्रोपोफोल, एनफ्लूरान या आइसोफ्लोरेन, हेलोथेन, ये वो सॉल्यूशन हैं जो आपके इन्हेलेशन और आईवी इंजेक्शंस में यूज़ होते हैं। जैसे प्रोपोफोल आईवी में यूज़ होता है, आइसोफ्लोरेन, हेलोथेन, ब्यूपीविकेन और आपका थाईपेंटोन, यह मेडिसिन एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, जो दौरान ऑपरेशन यूज़ होती हैं। तो इन मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल जो है आप कैटेगरी बी लाइसेंस पे आप ना तो स्टोर कर सकते हैं और ना ही आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो वेंक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, ट्यूबोकोराइन, सक्सामेथोनियम और नियोस्टिग्मियन और आपकी बेंजोडाइज़ेपिन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन होती हैं, वो आप ना तो मेडिकल स्टोर पे स्टोर कर सकते हैं, ना ही उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह ही एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है। एंटीबायोटिक्स का वो ग्रुप जिसमें आपकी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, जिसमें आपके स्पेक्टिनोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, सोडियम फ्यूसिडेट और आपकी कोबास्टिन और इमीपेनम, ये आपकी एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं। और आइनोट्रॉपिक्स में आपकी प्राइमाकोर, मिलीरॉन इंजेक्शन, ये वो ड्रग्स हैं जो आप मेडिकल स्टोर या पे सेल आउट नहीं कर सकते या स्टोर नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसमें आपकी डाइनोप्रोस्टोन, कार्बोप्रोस्ट और गेमीप्रोस्ट, ये वो मेडिसिन हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में आती हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में आपकी प्राजोसिन, हाइड्रोक्लोराइड और आपकी इंडोरामीन और आपकी डेक्साजोसिन, अल्फ्यूजोसिन, ये आपकी अल्फ़ा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते कैटेगरी बी के लाइसेंस पे। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन जिसमें आपके इंटरफेरॉन इंजेक्शन आते हैं और आपके एरिथ्रोपोइटीन। इंटरफेरॉन आपके लिवर डिजीज़ में यूज़ होता है और आपका एरिथ्रोपोइटीन आपके जो किडनी फेलियर में पेशेंट जा रहे होते हैं, जिनके एरिथ्रोपोइटीन डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उनमें एरिथ्रोपोइटीन यूज़ होता है। नारकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट, ये ड्रग्स जिसमें मॉर्फिन, आपकी लोप्राजोलाम या एल्प्राजोलाम, आपकी नेल्बिन इंजेक्शन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है,
नेल्बोफिन के नाम से, नेल्बोफिन आपका जेनेरिक नेम है, और नेल्बिन के नाम से या किन्स के नाम से, फेंटानिल, पैथाडीन इंजेक्शन और लोराज़िपाम। लोराज़िपाम इंजेक्शन या आपकी टैबलेट्स, ये आपकी एंटी डिप्रेसेंट और नारकोटिक्स ड्रग्स हैं जो आप यूज़ नहीं करवा सकते, ना ही स्टोर कर सकते हैं, ना ही सेल आउट कर सकते हैं। इसी नारकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में आपकी अल्प्राजोलाम, क्लोनाज़िपाम, डॉक्सेपिन और आपकी ट्राइमीप्राइम, फ्लोराज़िपाम, इम्प्रामीन, क्लोमिप्रामीन और आपकी डेक्स्ट्रोप्रॉक्सीफिन। एंटीवायरल ड्रग्स में आपकी एसाइक्लोवीर और आपकी एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड और आपकी फेमिसिक्लोर और आपकी ज़ाइडोविडाइन और आपकी जेंसिक्लोवीर, रिबावरिन, विडारबिन और आपकी ट्राइफ्लोराडीन। अभी आते हैं मज़ीद ड्रग्स की तरफ। थ्रोम्बोलाइटिक्स एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में थ्रोम्बस पे काम करते हैं। थ्रोम्बस यानी कि क्लाट, एंटी क्लाट, जिसमें एल्टी प्लेस और आपकी एनईसी रिप्लेस और आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, ये आपकी सारी ड्रग्स थ्रोम्बोलाइटिक्स में आती हैं। और इसके बाद है प्रोडक्ट्स जो यूज़ होती हैं डायलिसिस में। डायलिसिस चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो या हेमोडायलिसिस हो, जिसमें लाइसिन सॉल्यूशन, जिसको हम इरिगेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आपकी क्रीम्स, एरोसोल, स्टेरॉइडल, जितनी भी आपकी प्रिपरेशंस होती हैं, जिसमें आपके प्रेडनिसोलोन और आपकी मिथाइल प्रेडनिसोलोन और आपकी ट्रेमसिनोलोन, आपका डेक्सामेथासोन, आपका बेक्लामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिज़ोन, ये आपकी सारी स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस हैं, क्रीम्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन्स ड्रग्स की। ऐसी मेडिसिन जो डायरेक्टली हार्मोन्स पे असर करती हैं, हार्मोन्स में चेंजिंग लाती हैं, जो आपकी डेफिसिट हो या आपकी उसमें इंक्रीमेंट हुई हो तो उनमें चेंजेस करती हैं। वो ऐसी मेडिसिन हैं वेज़ोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, स्टेनोज़ोलोल, नेंड्रोनोलोल और नेंड्रोलोन और आपकी मेस्टिरोलोन, फिनेस्टेराइड और आपकी टेस्टोस्टेरोन, आपकी प्रोजेस्टेरोन। तो ये वो ड्रग्स हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट अबाउट दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल जो कि मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस के नाम से है, मेडिकल चैनल है, इस मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें।